का स्वागत करता हूँ। श्याम सिंह मैडा, राजेश मैकवान, मनीष मैकवान, सरोज दीदी, रजत राज तिग्गा, मारुत पटेल, रोशनी बेग, मम्पी कर्माकर और सैंड्रा मैनुअल, आप सब लोगों का इस लाइव प्रार्थना में स्वागत है। अगापित बा, राजू सिंह, राजू भैया, सबको जय शु। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र पावन नाम में आपका स्वागत है। कुमुदनी तिर्की, हाँ, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ हैं, प्रभु को धन्यवाद। ओके। और छोटू यादव, सरिता कमालिया, रेनू गुरुंग, रोहित, संदीप कसोरा, सिबिन भैया और सौरभ सौरभ कसोरा और नोमिता, सुचित्रा, रैत्युक्या, मिंज, कल्पना दीदी, ऋषिता परमार और राजेश मैकवान, रीना परमार, आनंद तिग्गा, राधिका पन्ना, राहुल रावत, सुमन यादव, अमिता खैस, हरनंदी जोसबीना, पॉल सोलोमन, जयशु, एस्टर प्रतिमा सोरेन, जयशु जयशु जयशु, प्रतीक्षा परमार, जयशु, सोनू कुमार मंझरा से, जयशु, ज्योति कसोरा, किरण बैरवा दीदी, सबको जयशु, निशा पन्ना, मृदुल्ला, क्रिस्टी, जयशु, अनंत कुमार किंडो, जयशु, किसी का नाम मिस हो जा रहा है तो क्षमा करना, देवेंद्र कुमार और AK गेमिंग, ओके, और विलियम गामित, दीपक दास, पप्पू देवनाथ, प्रभु की स्तुति हो। और जसिंता खैस, जयशु, मम्मी जयशु। आप लोग जो इस समय अपने घर से, अपने देश से, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं, सबको मैं प्रभु यीशु के नाम पर स्वागत करता हूँ। बोनीफेस अंकल, जयशु, रिंकू रे, जयशु, मीनाक्षी परमार, राजकुमार, निर्मला, सोनाली डी रोजारियो, जयशु, सबको जयशु। हाँ, आकाश परमार, जयशु, सुष्मिता श्रीनिवासन, जयशु, मुकेश मैडा, लक्की के लिए प्रार्थना करूँगा मैं ज़रूर, और हीना गामित, जयशु, सबको जयशु। हाँ, इस समय यीशु के नाम पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोग जो छत्तीसगढ़ से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और जम्मू से और हमारे आसपास के इलाके से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, मैं यीशु के नाम पर आपका स्वागत करता हूँ। हरियाणा से कई लोग देखते हैं, दिल्ली से कई लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो झारखंड से देखते हैं, वेस्ट बंगाल से आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग। मैं आप सब लोगों का यीशु के नाम पर स्वागत करता हूँ। और बहुत सारे लोग जो काशीपुर हमारे यहाँ से, जहाँ का मैं हूँ, यहाँ से देख रहे हैं, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ यीशु के नाम पर। और जो लोग बाहर से देख पाते हैं, कई लोग आप में से कुछ लोग साइप्रस से देखते हैं, कुछ लोग कनाडा से, UK से, और कुछ लोग इज़राइल से देखते हैं, कुछ लोग जो है अन्य अन्य जगहों से देखते हैं। सबको जय मसीह की। रमन सिंह, जय मसीह की। आज आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, रमन सिंह। और मेरा आप सबसे निवेदन है, कुहेली दास जी, आप लिखते हैं आपके हस्बैंड के कमर का दर्द कम है, और प्रार्थना करेंगे हम उनके लिए, कम नहीं, खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से। इग्नेशियस इक्का, क्लेरा गोम्स, तो आप सब लोग जहां से देख पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम पर हम धन्यवाद देते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप जितने लोगों को ये शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं, है ना,
चुटकुले हम बांट देते हैं लोगों को, जैसे प्रसाद हो, ले तू भी हंस ले, ले तू भी हंस ले, ले तू भी हंस ले। लेकिन ऐसी बातों को भी बांट दें जिससे किसी की आत्मा बच जाए, है ना। मैं बताऊं आपको, आजकल की हंसी कुछ ऐसी हो गई है जैसे इमोजी होती नहीं है, इमोजी फ़ोन में हंसने के आइकन होते हैं ना, ऐसी हंसी हो गई है ना। तो इस तरह की हंसी हो गई है, रियल हंसी नहीं है आज लोगों की। सच में मुस्कुराना चाहते हैं लेकिन मुस्कुरा नहीं पाते हैं, सच में कुछ प्रकट करना चाहते हैं लेकिन कुछ प्रकट कर नहीं पाते हैं, ऐसी हालत हो गई है आज। तो ऐसी भी चीज़ों को आप ना इधर उधर दे दिया करें, बांट दिया करें, शेयर कर दिया करें, कह दिया करें कि भाई अगर तुमको इससे लाभ मिलता है तो इसको पकड़े रहना, ठीक है। मैं कई लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ, हालांकि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, इतने सारे मैसेज होते हैं, कई बार मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। आज मैं कई लोगों के मैसेज नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन मैंने सबके लिए प्रार्थना की है। तो आपसे निवेदन है कि आप सब लोग इस कार्यक्रम के बारे में दूसरों को जितना आप प्रेरित कर सकते हैं प्रेरित कीजिए। प्रभु ने मुझे बताया है और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ और समझ जाएं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सही से समझ लें। जितना ज़्यादा आप इस सेवा के लिए अपनी ओर से जितना हो सकता है उतना प्रयास करेंगे, ठीक है, जितना प्रयास करेंगे उतना परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा, ठीक है। एक सही और सच्ची सेविकाई में आप जब हाथ बटाएंगे तो उस सच्ची और सही सेवा में से परमेश्वर की आशीष और उसका अभिषेक वैसे ही निकलता है जैसे प्रभु यीशु मसीह के कपड़े में से सामर्थ निकलती थी। अगर आप एक ऐसे वृक्ष या एक ऐसे पेड़ के तने बन जाएंगे तो जो पेड़ के अंदर है वो आप में भी जाएगा, ठीक है। प्रभु को धन्यवाद। हमारे एक भाई हैं यहाँ काशीपुर के, उनका नाम है कपिल, यहाँ पास में ही, मेरे बिल्कुल पास में रहते हैं, 1-2 किलोमीटर पास में, कपिल नाम है। और उन्होंने लिखा है, अभी ब्रदर माय रिस्ट पेन हैज़ बीन फिनिश्ड, नाउ माय हैंड वर्किंग प्रॉपरली। कुछ समय पहले मैंने बताया था, इनके बारे में गवाही दी थी कि कुछ कम हुआ था दर्द, लेकिन अभी इन्होंने लिखा है फिनिश्ड, खत्म हो गया है। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। तो आप सब लोगों का यीशु के नाम पर स्वागत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी अजनबी नहीं होता है, ठीक है। तो आइए हम सब मिलकर के उस भजन को गाएंगे जो हम हमेशा गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझे। अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए, 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 प्यासा हर कोई है उसकी बस एक नजर के लिए, प्यासा हर कोई है उसकी बस एक नजर के लिए,
करके घायल अकेले मुझे ये किसने छोड़ दिया। 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 उसने आकर के उठाया और घाव दूर किए। उसने आकर के उठाया और घाव दूर किए। अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए। मसीह के लिए अजनबी होता नहीं कोई भी। मसीह के लिए एक बार और गाएं। प्यासा हर कोई है उसकी बसी नजर के लिए। अजनबी होता नहीं। दर्द अपनों ने दिया तो अब उनसे क्या कहना। दर्द अपनों ने दिया तो अब उनसे क्या कहना। ओ दर्द अपनों ने दिया तो अब उनसे क्या बात और। दर्द अपनों ने दिया तो अब उनसे क्या कहना। दर्द अपनों ने दिया तो अब उनसे क्या कहना। दर्द अपनों ने दिया तो अब उनसे क्या कहना। अब मसीह मिल गया मुझे यार हर बसर के लिए। अब मसीह मिल गया मुझे यार हर बसर के लिए। अजनबी अजनबी होता नहीं कोई भी। मसीह के लिए अजनबी होता नहीं कोई भी। मसीह के लिए प्यासा हर कोई प्यासा हर कोई है उसकी बस नजर के लिए। अजनबी होता नहीं कोई भी। मसीह के लिए। अपने अश्कों को भी मैंने यूं बहते देखा है। अपने अश्कों को भी मैंने यूं बहते देखा है।
बहते देखा है। अपने अश्कों को भी मैंने यूं बहते देखा है। अपने अश्कों को भी मैंने यूं बहते देखा है। अपने अश्कों को भी मैंने यूं बहते देखा है। अब मसीह बन गया हम सफर हर एक पल के लिए। अब मसीह बन गया हम सफर हर एक पल के लिए। अजनबी होता नहीं कोई भी। मसीह के अजनबी होता नहीं कोई भी। मसीह के लिए प्यासा हर कोई प्यासा हर कोई है उसकी बस तू नजर के लिए। हाँ, अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए। अजनबी होता नहीं कोई भी। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता आपके पवित्र प्रेम के लिए, जिसके तहत हम में से कोई भी अजनबी नहीं है, हम में से कोई भी पराया नहीं है। आपने हम सबों को अपना बना लिया है। हम में से कोई भी पराया नहीं है, हम में से कोई भी अजनबी नहीं है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता, और मेरे एक एक भाई एक एक बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस समय जो इस लाइव प्रार्थना को देख रहे हैं उनको समर्पित करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं, आप उन्हें छूइएगा, स्पर्श कीजिएगा और उनके जीवन में से उन बंधनों को जिसे ये अपनी कोशिश से नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप तोड़ देना। मेरी ये प्रार्थना है, विनती है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे, प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे मेरे भाई मेरी बहन। और इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और मेरा आपसे निवेदन है आप अपनी बाइबल, आपकी डायरी और आपके ध्यान के साथ आप तैयार रहना, ठीक है। मैं इस समय आपको परमेश्वर का वचन सुनाने जा रहा हूं, ठीक है, तैयार रहना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सब इन दिनों पवित्र आत्मा के बारे में सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन ऐसे समझ लो जैसे दाऊद बयान करता है, सूखी संतप्त भूमि, सूखी संतप्त भूमि जैसे जमीन होती है, उस तरह से सूखी हुई जमीन। मैं आपको लिए चलता हूँ भजन संहिता, जिसको साम इंग्लिश में साम बोलते हैं, और दूसरे लैंग्वेज में भी उसको हम स्तोत्र यानी भजन बोलते हैं। तो इस तरह से लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 63 उसका वचन 1 है, एक शुरू से है, वो दूसरी बाइबल में दूसरा है लेकिन शुरू से है 1। वहाँ लिखा है, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। क्या लिखा है कि जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह।
जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह। तो पवित्र आत्मा के बिना हमारा जो जीवन है वो ऐसा है जैसे जल के लिए सूखी संतप्त जमीन होती है। जिस तरह से जो जमीन होती है सूख जाती है और सूख कर उसमें दरारें पड़ जाती हैं, वो फट जाती है जगह जगह से, उसी तरह का बाइबल बयान करती है कि उसी तरह की हमारी हालत है यदि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें नहीं मिला है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारी हालत सूखी संतप्त भूमि की तरह होगी। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये समझ में आए कि क्या पवित्र आत्मा इतना जरूरी है? क्या पवित्र आत्मा इतना जरूरी है? बिल्कुल, पवित्र आत्मा इतना जरूरी है कि आपको उसके बिना जीने की सोचना भी नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा आपके लिए इतना जरूरी है कि आप उसके बिना इस दुनिया में बेकार हैं। आपका इस दुनिया में परमेश्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है यदि पवित्र आत्मा आप में निवास नहीं करते हैं तो। क्योंकि रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वचन 9 में लिखा है कि जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता है वह मनुष्य मसीह का नहीं है, यानी नो कनेक्शन। वह व्यक्ति परमेश्वर का नहीं हो सकता है, मनुष्य का नहीं है, परमेश्वर का नहीं है। जिसमें पवित्र आत्मा निवास नहीं करता है वो व्यक्ति परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर की मतलब उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कोई लेना देना परमेश्वर के साथ नहीं है अगर पवित्र आत्मा से वो भाई या बहन भरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब ये पवित्र आत्मा आप में है या नहीं है, इसकी जानकारी मैं शुरू से आपको देते हुए आ रहा हूं। मैंने क्या बताया आपको कि यदि आप यीशु के नाम में विश्वास करते हैं, ठीक है, नंबर 1, यदि आप सबसे पहली प्रायोरिटी कि आप यीशु के नाम में विश्वास करते हैं या नहीं, यदि आप यीशु के नाम में विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। विश्वास करने लग गए जिस क्षण आपने यीशु के नाम में विश्वास किया, ठीक है, जिस क्षण आपने यीशु के नाम में विश्वास किया उसी क्षण पवित्र आत्मा आप में निवास करने लग गए हैं। अब आप इसको अब आप इसको समझो या मत समझो, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करने लग गए हैं, इसके बारे में मैंने बताया था बाइबल में 1 कुरिन्थी 12:3 में लिखा हुआ है। मैं कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा हूं, बस आपको वचन वचन बता रहा हूं। और पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास कर रहे हैं या आपके साथ हैं से काम नहीं चलता है, यह भी मैंने आपको बताया था। पवित्र आत्मा के आपके अंदर और पवित्र आत्मा के आपके साथ होने के बावजूद भी आप पूर्ण रूप से जिस छुटकारे की खोज में, जिस शांति की खोज में, जिस आनंद की खोज में आप हैं, वो शांति और वो आनंद आपको मिल नहीं पाएगा। क्योंकि ये तभी मिलता है जब कोई ना केवल पवित्र आत्मा के साथ हो, पवित्र आत्मा उसके अंदर हो, बल्कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब पाएगा। जब वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगा, कहने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा में हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक दिन एक ग्लास में पानी भर के समझाया था कि ये ग्लास भर तो गया है लेकिन जलमग्न नहीं हुआ है। उसी भरे हुए ग्लास को यदि आप दूसरी पानी की बड़ी सी भरी हुई बाल्टी में डाल दो, भरा हुआ ग्लास था लेकिन दूसरी बड़ी बाल्टी में, पानी की भरी हुई बाल्टी में उसी भरे हुए ग्लास को आप डाल दो तो वो क्या होगा? वो डूब जाएगा। वो भरा हुआ तो था लेकिन वो उसमें
बड़ी सी बाल्टी में जितना पानी है उस पानी में वो डूब गया है, इसको बोलते हैं बपतिस्मा, इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ठीक है, अब ग्लास में पानी नहीं है बल्कि पूरा का पूरा ग्लास पानी में है। अंतर समझिएगा, ग्लास में पानी नहीं है बल्कि पूरा का पूरा ग्लास ही पानी के अंदर चला गया है, पानी के अंदर चला गया है। इस तरह की स्थिति जब आपकी होगी तभी आपको वो छुटकारा, तभी आपको वो आनंद, तभी आपको वो आशीषें जो स्वर्गिक हैं वो आपको मिलने लग जाएंगी। और ऐसा होने के लिए पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने बना दी हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर किसी के दिमाग में चले कि ये ऐसा हो जाना तो केवल उनके ही लिए हो सकता है जो लोग दिन रात प्रार्थना में रहते हैं, या जो लोग सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चल दिए हैं, ऐसा नहीं है। हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह की ओर से योजना बनाई गई है और मुहैया कराया गया हर एक चीज परमेश्वर की ओर से दी गई है, उपलब्ध कराई गई है कि आप उसके भागीदार हो सकते हैं। आपको ये सारी आशीषें आपको नसीब हो सकती हैं। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर किसी ने ऐसा प्रचार किया है कि पवित्र आत्मा को पाना बहुत मुश्किल है, तो मैं कहता हूं वो जो कह रहे हैं वहां पर उसको केवल सुन के मुश्किल है मान ना लें, बल्कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं पवित्र आत्मा को पाना, और इस तरह से पाना जिस तरह से मैंने अभी बताया कि पूरा का पूरा ग्लास ही बड़ी सी बाल्टी में जितना पानी भरा है उसमें डूब गया, इस तरह से पाना आसान है। और वो स्वर्गिक आशीषें तभी आपके जीवन में आपको मिलेंगी। आप बहुत सारी बातों में असफल हैं, लेकिन जिस समय वो चीज हो जाएगी, जिस समय वो चीज हो जाएगी, आपकी असफलता आपसे दूर भागेगी, और सफलता जो पहले दूर भाग रही थी आपके करीब आ जाएगी, आपके करीब आ जाएगी। यदि बाइबल कहती है, मैं आपको बताता हूं, एक वचन है, बाइबल कहती है पुराना विधान यदि इतना महिमामय था तो नया विधान कितना महिमामय होगा। इसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जस्ट वेट। पुराना विधान यदि इतना महिमामय था तो कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 8, 2 Corinthians chapter 3 verse 8, ठीक है। इसको मैं पढ़ूंगा, एक इस अनुवाद से पढ़ूंगा, फिर दूसरे अनुवाद से भी पढ़ूंगा, वो यहां पर डाल देंगे। 3:8 में लिखा है, यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। क्या आपने सुना? पुराना विधान, कौन सा पुराना विधान? पुराना विधान मतलब यीशु से पहले, ठीक है, यीशु से पहले। 3:7 डाला है आपने, 3:8 है, इंग्लिश में 3:7 है, ओके। हाँ, लिखा है कि पुराना विधान यदि इतना महिमामय था तो नया विधान कितना महिमामय होगा। वह नया विधान यानी आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। तो पुराना विधान इतना महिमामय था का मतलब पुराने विधान में कितने सारे लोगों को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने उपयोग किया, परमेश्वर ने उनके द्वारा महान महान काम किए, किंतु वह सेवा जो मृत्यु से युक्त थी, यानी व्यवस्था का विधान जो पत्थरों पर अंकित किया गया था, उसमें इतना तेज था कि इज़राइल के लोग, आप कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, आप वो इब्रानी से कॉपी कर रहे हैं शायद, ये इब्रानी है 2 Corinthians। ओके, मैं पढ़ता हूँ 2 Corinthians chapter 3 verse 8 एक बार और। 2 Corinthians chapter 3 verse 8 एक बार और मैं पढ़ूंगा। हाँ, 3:8 में लिखा है, तो आत्मा की वाचा और तेजोमय क्यों ना होगी।
ठीक है, लिखा है कि बट इफ द मिनिस्ट्री ऑफ डेथ इन लेटर्स engraved on stones came with glory, so that the sons of Israel could not look intently at the face of Moses because of the glory of his face fading as it was. How will the ministry of the Spirit fail to be even more with glory? ठीक है, यहां लिखा है तो आत्मा की वाचा और तेजोमय, आत्मा की वाचा और तेजोमय क्यों नहीं होगी, यानी आत्मा का जो विधान है, यानी आत्मा का विधान यानी नया विधान कितना तेजोमय होगा, कितना उसमें महिमा होगी। ठीक है, पुराने विधान में यदि इतनी महिमा है तो नए विधान में आत्मा का विधान यानी पवित्र आत्मा का विधान, पवित्र आत्मा को पा लेने के बाद की दशा, पवित्र आत्मा को पा लेने के बाद की स्थिति, पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में आ जाने के बाद की स्थिति कितनी महान होगी। और इसका रास्ता, मैंने आपसे कहा, इसका रास्ता परमेश्वर के पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने स्वयं बनाया है। ये वो महिमा है जो महिमा हमसे तब छिन गई थी जब हमने गुनाह और पाप किया था, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर पाप के प्रायश्चित के बाद ये महिमा पुनः पवित्र आत्मा के जरिए से मनुष्यों को फिर से वापस की गई है, फिर से वापस दी गई है। अब आपके पास ये हक और अधिकार है जो हक और अधिकार यीशु मसीह स्वयं के पास में था। याद है आपको, यीशु मसीह के पास वो हक और अधिकार था। वही हक और अधिकार अब आपके पास है। किस बात के द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप जब बोलोगे तो होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप उस तरह से भर जाएंगे और उस तरह का एक बपतिस्मा आप पाएंगे, तब आप जो प्रार्थना करोगे उसका उत्तर आने में देर नहीं होगी। आपको वचन याद आएगा, धर्मी पुकारता है और परमेश्वर सुनता है। आपके आंसू जमीन पे नहीं गिरेंगे, बल्कि आपके आंसुओं को परमेश्वर अपनी हथेली में रोक लेगा, क्योंकि तू वो है जो अपने आप नहीं रो रहा, तू वो है जो आत्मा में रो रहा है। आपको मालूम है, कई प्रकार का रोना जिसका उत्तर परमेश्वर नहीं देता है, वो है जो आत्मा के बिना रो रहा है। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर आपके रोने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, वो ध्यान देता है, लेकिन उसको तरस आता है कि आप क्यों उसके आत्मा को पा नहीं लेते, क्यों उसके आत्मा से भर नहीं जाते, क्यों उसके आत्मा से भर जाने के बाद में प्रार्थना नहीं कर पाते। उसको इसका दुख होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये जो रास्ता है, ये उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हर एक विश्वासी के लिए बना दिया गया है। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये रास्ता आपके लिए बनाया गया है कि आप जो चाहिए आप परमेश्वर की ओर से यीशु के नाम से पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं पाते हैं, अगर आप स्ट्रगल करते रहते हो, अगर आप कुछ बातों में पाते हो मुश्किल हो रही है, और चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात हो, आपकी नौकरी से रिलेटेड कोई बात हो, या आपके परिवार से, घर से संबंधित कोई बात हो, या आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई बात हो, या हो सकता है आपके छुटकारे से संबंधित कोई बात हो, आप खुद परिश्रम करते हो, डिसाइड करते हो और आप फेल हो जाते हो, सोचते हो और आप असफल हो जाते हो, ऐसी कोई बात है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे इस पवित्र आत्मा से भरिए परमेश्वर, जिससे कि मैं आपके पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद में आपके अधिकार को प्राप्त कर सकूं। और वो अधिकार खोलने और बांधने का अधिकार इस धरती पर, वो अधिकार कि तुम सांपों को उठा लोगे, वो अधिकार कि तुम विष पियोगे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, वो अधिकार कि तुम यीशु का नाम लेकर के कहोगे दुष्ट आत्माएं निकलो तो वो निकलेंगी, आप उंगली दिखाओगे और परमेश्वर का आत्मा
उन सबों को जिनमें अपदूत हैं झकझोर देंगी और वो निकल जाएंगी यीशु के नाम से। आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति, आपकी परछाई, आपकी आवाज, सब कुछ में इतना असर होगा कि आप कहेंगे, आपकी वाणी शेर की आवाज जैसी होगी जिसे सुन करके बाकी के जानवर छुप जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये पवित्र आत्मा से भर जाना बहुत आवश्यक है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वचन 16 में कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, कल मैंने बताया, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक, अनदर कंफर्टर, पैराक्लेट, दूसरा सहायक तुम्हें देगा, दूसरा सहायक तुम्हें दिया जाएगा। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, ठीक है। दूसरा सहायक, ठीक है। मैं यहां पे इस पवित्र आत्मा सहायक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कल कुछ बात कही थी, आज भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। पवित्र आत्मा सहायक है। पवित्र आत्मा ऐसा सहायक है, मैं आपको बताऊंगा। पैसा सहायक जरूर है, ठीक है। पैसा सहायक है, लेकिन एक सीमा तक पैसा सहायता करता है, लेकिन एक सीमा के बाद पैसा सहायता नहीं करता है। एक सीमा तक पैसे से मदद होती है, पैसे से काम बनता है, लेकिन एक ऐसी भी स्थिति आती है जहां पर पैसे मात्र से काम नहीं बनता है। अगर आपको इलाज कराना है तो डॉक्टर सहायक है, मैं मानता हूं, डॉक्टर आपकी सहायता कर सकता है, लेकिन एक सीमा आती है जब डॉक्टर भी सहायता नहीं कर पाता है। एक सीमा है, एक लिमिटेशन है, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से बहुत सारी सहायता लोगों को मिलती है। ये टेक्नोलॉजी ही तो है कि मैं यहां हूं और आप वहां सुन पा रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन टेक्नोलॉजी की एक सीमा है, एक सीमा है। एक सीमा तक ये टेक्नोलॉजी मदद करती है, उसके बाद नहीं करती है। लोग टेक्नोलॉजी पे कितना भरोसा करते हैं, कितना गर्व करते हैं, कितना गुरूर करते हैं, कितनी हाँकते हैं टेक्नोलॉजी की, कितना प्रशंसा करते हैं टेक्नोलॉजी की, कितना भरोसा रखते हैं टेक्नोलॉजी पे। ट्रेन में बैठ गया है तो सोचता है कि जहां जा रहा है वहां पहुंच ही जाएगा, और ये भूल जाता है पलट गया तो। प्लेन में बैठ गया है और सोचता है जहां जा रहा है पहुंच जाएगा, ये भूल जाता है कि इसमें कोई खराबी आ गई तो। पानी के जहाज में बैठ जाता है और सोचता है कि डूबेगा तो है ही नहीं, जहां जा रहा है एक किनारे से दूसरे किनारे तो पहुंच जाएगा। टेक्नोलॉजी पे कितना भरोसा है। मैं नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी खराब है। दरअसल टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी लोग यूज कर रहे हैं, उनके पीछे पवित्र आत्मा ही शामिल है, लेकिन लोग उसे नहीं पहचानते हैं। लोग टेक्नोलॉजी, लोग पैसा, लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर, मनुष्य, इन पर इतना विश्वास और भरोसा करते हैं कि वो पवित्र आत्मा को भूल जाते हैं। वो पवित्र आत्मा कर सकता है, ऐसी वाली बात उनके अंदर नहीं रहती है, ऐसी वाली बात उनके अंदर नहीं रहती है। लोग समझते हैं कि डॉक्टर कर पाएगा। लोगों को मनुष्यों पर बहुत विश्वास है, भरोसा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, उनकी एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। उसके बाद वो आपकी मदद, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी आपकी मदद, उसके बाद वो पैसा आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ये सहायक जरूर हैं, लेकिन ये ऐसे सहायता करते हैं जो लिमिटेड है, लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है। वैसी सहायता मैं पवित्र आत्मा के बारे में जो बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा ऐसा सहायक नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा ऐसा सहायक है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर के निवास करने लग जाए और जिस तरह से भरना चाहिए उस तरह से आप भर जाएं पवित्र आत्मा से, तो आप पाएंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में असफल हो ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकते। मैं आपसे क्या कहूं, क्या कोई ऐसा है जो उनकी सहायता कर सकता है जो डरे हुए हैं? कोई ऐसी प्रणाली का नाम बता दो, कोई ऐसी प्रणाली हो जो उनकी सहायता कर सके जो डरे हुए हैं।
कोई ऐसी प्रणाली या कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा विज्ञान बता दो जो उनकी सहायता कर सके जो दुखी हैं, जो दुखी हैं। कोई ऐसी बात बता दो कि वो उनकी सहायता कर सके जिनको डॉक्टरों ने भी ला इलाज घोषित कर दिया है और मरने के लिए छोड़ दिया है कि जाओ तुम ऐसी जियोगे, व्हील चेयर ले लो, उसी पे बैठे रहोगे जिंदगी भर, एक तकिया खरीद लो लगा के घूमते रहना जिंदगी भर, एक बेल्ट खरीद लो लगा के घूमते रहना जिंदगी भर, तुम ठीक नहीं हो सकते हो, ये लाइफ लॉन्ग हो गया है, एक नस अंदर की दब गई है, हो नहीं सकता। कोई मुझे बता दो उनकी सहायता कौन कर सकता है? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है? अब क्यों वो पैसा फेल हो जाता है ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर कह देता है कि काम नहीं बनेगा? जब ऑक्सीजन नहीं आती है तब क्यों वो पैसा सहायता नहीं करता है जो पैसा ऑक्सीजन के समय सहायता कर रहा था? जब मनुष्य मरने पर होता है तो लोगों के ज्ञान और विज्ञान और उनकी डींग हाँकना ये सब कहां चला जाता है? वो लोग जो कहते थे कुछ भी हो जाए मैं पैसे की नदियां बहा दूंगा, आज वो कहां है? क्यों ऐसे लोगों की सहायता नहीं हो पाती है जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको कोई उठा के चला फिरा नहीं सकता है, जिनके लिए होप ही खत्म हो चुकी है? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है मुझे बता दो जो उनकी मदद कर सके, जिनको अपने ही अंदर अंदर अकेलापन महसूस होता है? भाई है, बहन है, पापा है, माँ है, सब हैं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बता दो जो उनका एक अकेलापन मिटा सके। कोई ऐसा खेल बता दो जिसे वो खेलें कि उनका अकेलापन वो भूल जाएं परमानेंटली, हमेशा के लिए। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कोई ऐसी प्रणाली है क्या? क्यों काम नहीं चलता उस समय उसके अकेलेपन में? उस पैसे से क्यों काम नहीं चलता? फिर क्यों वो अकेलेपन में पड़ा रहता है? क्यों कोई मदद नहीं करता ऐसों की? कोई बता दो। कोई ऐसी प्रणाली हो, कोई ऐसा विज्ञान हो, कोई ऐसे टेक्नोलॉजी हो जो अकेलेपन से उसको बाहर निकाल सके। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी प्रणाली आप मुझे बता दो जो उनकी मदद कर सकती है, जिनके अंतकरण में बार बार एक ही गूंज सुनाई देती है कि तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। कोई ऐसा भाई बता दो मुझे, कोई ऐसी बहन बता दो मुझे, कोई ऐसे लोग बता दो मुझे, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बता दो, कोई ऐसा गैजेट बता दो जो उनकी सहायता कर सके, जो कहते हैं कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। उनको समझाते हैं, उनको अच्छे से समझा दो, लेकिन उसके बाद भी उनका अंतकरण फिर से बोलने लगता है तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम जीने लायक नहीं, तुम जीने लायक नहीं, तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तुम कभी अच्छे नहीं हो सकते। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बता दो जिनके अंदर धीरज कम है, जिनके अंदर सहन शक्ति कम है, जिनको चोट लग जाती है दूसरों से और जो दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसा विज्ञान है क्या जो उनकी सहायता करे और उनके अंदर उत्पन्न कर सके कि तुम माफ कर सको और भूल भी जाओ? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बता दो मेरे भाई, मेरी बहन। कोई है क्या ऐसा सहायक? कोई है क्या इस दुनिया में जो उनकी सहायता कर सके, जो बेगुनाह हैं और जेल में पड़े हुए हैं? वो अपने बेगुनाही को प्रूफ करने के लिए क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं करते अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए? कितने लोगों से वो बात नहीं करते, कितने लोगों से वो निवेदन करते रह जाते हैं, कितने लोगों के आगे वो हाथ जोड़ते रह जाते हैं। कोई उनकी बेगुनाही को साबित करने वाला गैजेट है क्या? कोई टेक्नोलॉजी है जो ऐसे लोगों को जो बेगुनाह जेल के अंदर पड़े हैं निकाल लाए बाहर? कोई ऐसा सहायक है क्या जो इन बेगुनाहों की मदद कर सकता है? कोई ऐसी प्रणाली बता दो जो मनुष्य को ईश्वर का कृपा पात्र बना सके। कोई ऐसी बात बता दो, कोई ऐसा गैजेट बताओ, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बताओ जो मनुष्य को ईश्वर का कृपा पात्र बना सके कि परमेश्वर उस पर खुश हो सके। और कोई ऐसा विज्ञान बता दो जो नास्तिक को आस्तिक बना सके। कोई ऐसा विज्ञान है क्या? कोई ऐसा विज्ञान है क्या मेरे भाई, मेरी बहन? मैं आपको और बात बताना चाहता हूं।
मेरा सवाल है, यदि यदि कोई उस समय होता, जिस समय यीशु थे, और जब लोगों के हाथों में पत्थर थे, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, जो एक औरत को जान से मारने के लिए उत्साह के साथ चले आए थे, उत्साह के साथ चले आए थे, और वो औरत वहां पर पड़ी हुई थी, पापनी औरत, उसको पत्थरों से मार डालना चाहते थे वो लोग। अगर यीशु मसीह वहां नहीं होते तो मुझे बता दो कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से विज्ञान, कौन से मनुष्य और किस सोर्स से उसकी मदद हुई होती, किसने उसकी मदद की होती उस समय, यदि यीशु मसीह वहां नहीं होते तो। जब लोग उसको मारने आए थे, मैं मानता हूं कि वो औरत गंदी थी, मैं मानता हूं कि वो औरत गुनहगार थी, मैं मानता हूं कि उस औरत को जीने का कोई हक नहीं था, ये सारी बातें मैं मानता हूं यीशु मसीह भी जानते थे। लेकिन वो औरत को एक मौका देने के लिए इन लोगों में जो आए थे, इनमें अकल क्यों नहीं थी? अपने नियम का पालन करने के लिए तुम इतने अंधे हो गए कि तुम ये भी भूल गए कि एक पापी को एक मौका तो मिलना चाहिए, एक गुनहगार को एक मौका तो मिलना चाहिए, एक अपराधी को एक मौका तो मिलना चाहिए। ये क्यों भूल गए? अपने नियमों के पालन के आवेश में ये इतने अंधे हो गए। क्या बड़े बड़े लोग अंधे हो गए, छोटे लोग अंधे हो गए, बुजुर्ग लोग अंधे हो गए, अकलमंद लोग अंधे हो गए, अपने कपड़े उतार के साइड में रख करके हाथ में पत्थर लेके ऐसे खड़े जैसे तलवार लेकर के खड़े, एक मजबूर औरत को मारने के लिए। किसी ने नहीं पूछा उस औरत से कि ऐ औरत, तू बता दे कि तू अपने शरीर का धंधा क्यों करती थी? किसी का दिमाग काम नहीं किया कि उस औरत से पूछें कि तू बता दे कि तू जो है, तू क्यों अपने शरीर का धंधा करती थी, तू क्यों उन मर्दों के साथ सोया करती थी? कौन सी ऐसी बात थी जिसने तुझे मजबूर किया? कौन सी ऐसी बात थी जिसने तुझको इतना गिरा दिया? किसी ने सवाल नहीं किया, किसी का दिमाग काम नहीं किया कि सोचते कि हमारी औरतें, हमारी बीवियां तो ऐसा काम नहीं करती, इसको कौन सी नौबत आ गई, क्या कमी थी? किसी ने नहीं पूछा उससे, किसी ने नहीं पूछा उससे। सबके हाथ में पत्थर थे मारने के लिए, सबके हाथ में पत्थर थे मारने के लिए। मेरे भाई, मेरी बहन, बता दो मुझे, उस समय वो विज्ञान, उस समय वो पैसा, उस समय वो लोगों से जान पहचान क्यों काम नहीं आई? क्यों काम नहीं आई? क्यों काम नहीं आई? मैं सोचता हूं अगर यीशु मसीह वहां नहीं होते और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर वहां नहीं होते तो उन लोगों ने उसको मार डाला होता। उन्होंने उससे पहले भी कई लोगों को मार डाला था। वो मार डालने वाले लोग थे। अगर यीशु मसीह वहां नहीं होते और पवित्र आत्मा वहां नहीं होते तो उन लोगों ने उसे मार मार के पत्थर मार मार के पत्थरों से ही उसको दफन कर दिया होता। वो कभी भी सुधर नहीं सकती थी, कभी बदल नहीं सकती थी, कभी अच्छे रास्ते पर आ नहीं सकती थी। कौन सी प्रणाली थी उस समय? मैं बताऊं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सच बता रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा नहीं होते तो आज मेरी बात आप नोट कर लीजिए, मैं और आप भी नहीं बचते, मैं और आप भी नहीं बचते। अगर पवित्र आत्मा नहीं होते तो मैं और आप भी नहीं बचते। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं और आप भी नहीं बचते, मैं और आप भी नहीं बचते। इसलिए पवित्र आत्मा जैसा सहायक कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। मैंने बाइबल में पढ़ा, निर्गमन के ग्रंथ के अध्याय 14 में आप पढ़ोगे, आप इधर देखते रहना। निर्गमन के ग्रंथ के अध्याय 14 में आप पढ़ोगे कि इजरायली लोग मिस्र देश से निकल कर आ गए थे
और बहुत बड़े समुद्र के आगे आकर के उन्होंने डेरा डाल रखा था। और उनके दुश्मनों को पता चला कि हमारे गुलाम लोग भाग गए हैं। उनका दुश्मन फिरौन बादशाह अपनी बड़ी सी सेना लेकर के उनके पीछे पीछे चल पड़ा और उनका पीछा करते करते उस समुद्र तक आ गया जहां पर वो डेरा डाले हुए पड़े थे। और उन्होंने जब देखा कि फिरौन बादशाह नजदीक आया है, फिरौन बादशाह जब नजदीक आया है तो उनके हाथ पैर फूल गए। उनको समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। उनको एहसास हो गया कि बस अब मरना ही है, मौत हमारे सिर पर आ खड़ी हुई है। इधर सामने समुद्र है और इधर पीछे ये फिरौन की सेना है जो अपने हाथों में तीर और तलवार लिए चले आ रहे हैं। ये हमें मार डालेंगे, ये हमें छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से वो सोचने लग गए थे। और वहां पर एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति और उसके साथ कुछ लोग, शायद योशुआ, शायद हारून, शायद कालेब, ये बस लोग थे। ये लोग थे और कोई नहीं था। और मूसा जो मेन था, मूसा खड़े होकर के 14:14 में लिखा हुआ है, खड़े होकर के कहता है, डरो मत, डरो मत। मैं सोचता हूं कि ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में, जो स्थिति सच में डराने वाली थी, जो स्थिति सच में डराने वाली थी, जो दशा सच में डराने वाली थी, ऐसी दशा में मूसा नाम का एक बुजुर्ग आदमी खड़ा होके कैसे ये कह सकता है कि डरो मत? कैसे कह सका वो? कौन सी चीज ने उसको बैकअप दिया कि बोल कि डर मत? कौन सी चीज ने उसको संभाला कि बोल कि डर मत? प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम्हें युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तुम डरो मत, बल्कि खड़े खड़े अपने उद्धार का काम देखो। किस बात ने उसको बैकअप दिया था? 60 लाख लोग थे, भूलना मत। 6 लाख नहीं थे, 60 लाख लोग थे। 60 लाख लोग थे, 60 लाख लोग। जब उन्होंने समुद्र पार किया था ना मेरे भाई मेरी बहन, तो लगभग 20 किलोमीटर चौड़ाई तक समुद्र बंट गया था और 100 फीट की गहराई तक उसमें रास्ता बन गया था। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे 60 लाख लोगों की संख्या के सामने अकेला एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहता है डरो मत, डरो मत। बल्कि खड़े खड़े ये देखो कि तेरा आज कैसे परमेश्वर कैसे तेरा उद्धार कर सकता है, करता है। किस बात ने मूसा को बैकअप दिया था? किस बात ने उसको उस सिचुएशन में, उस स्थिति में जो डराने वाली थी, संभाला था? बताऊं, पवित्र आत्मा ने उसे संभाला था। पवित्र आत्मा ने संभाला था। क्या तुम्हें डर लगता है? कहो हे पवित्र आत्मा मुझे भी संभाल। कहो पवित्र आत्मा, स्थिति सच में डराने वाली थी, मुझे भी संभाल। आपकी भी स्थिति डराने वाली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी, लेकिन पवित्र आत्मा आपको संभालेगा। पवित्र आत्मा आपको संभालेगा इस डर की स्थिति में। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसी स्थिति में तो शायद मूसा को सबसे पहले आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में तो मूसा को सबसे पहले भाग के समुद्र में कूद जाना चाहिए था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने जितना करना था कर दिया, मैं तुम्हें यहां तक तो ले आया, अब मेरे वश की बात नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हे परमेश्वर, मैं जा रहा हूं मरने के लिए, जाके आत्महत्या कर सकता था। लेकिन मूसा आत्महत्या नहीं करता, बल्कि मूसा परमेश्वर को पुकारता है, क्योंकि मूसा ने सीखा था परमेश्वर की उपस्थिति में कि पवित्र आत्मा है जो सहायक है, जो मददगार है, जो सबसे महान मददगार है, पवित्र आत्मा। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसी स्थिति में कौन सी प्रणाली ने काम किया? कौन सी बात ने उसको बैकअप दिया? पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने। आपको मालूम है बाइबल में इसमें निर्गमन 14:21 में आप जब पढ़ेंगे, 14:21 में आपको पढ़ने को मिलेगा कि समुद्र पर एक हवा चली थी और उस हवा ने समुद्र को 20 किलोमीटर की चौड़ाई तक और 100 फीट की गहराई तक
20 किलोमीटर की चौड़ाई तक बांट दिया था इधर उधर उस हवा ने। आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, वो कैसी ताकतवर हवा थी, कितनी गति से और कितनी तेजी से वो समुद्र के ऊपर चली, कितनी तेजी से वो समुद्र के ऊपर, कितनी तेज वो आंधी होगी, कितना तेज वो साइक्लोन होगा, जिसने समुद्र को 20 किलोमीटर की चौड़ाई तक बांटने के बाद 100 फुट की गहराई तक गहरा कर दिया, और दोनों तरफ समुद्र की जो लहरें थी, दोनों तरफ उसको फ्रीज कर दिया था, बर्फ की तरह खड़ा कर दिया था। वो कौन सी हवा थी, कितनी सामर्थी हवा थी वो। यदि वो हवा समुद्र में रास्ता बना सकती है, तो क्या वो हवा काफी नहीं थी फिरौन बादशाह की सारी सेना को उड़ा करके वापस मिस्र देश में फेंक देने के लिए? काफी थी वो हवा। कोई नेचुरल हवा नहीं थी मेरे भाई मेरी बहन। वो हवा स्वयं पवित्र आत्मा था। उसको हवा के रूप में पेश किया गया है बाइबल में, लेकिन वो हवा पवित्र आत्मा था जिसने समुद्र को पीछे हटा दिया। हटो पीछे। और जरा सोचिए, इजरायली लोग उस 100 फीट गहरे उस बीच में से रास्ते से और साइड में वो देखते देखते जा रहे थे कि समुद्र खड़ा है। आप जरा सोच कर देखिए, समुद्र खड़ा है, और इसके बावजूद भी फिरौन के लोगों का हृदय का कठोर हो जाना सच में एक मूर्खता थी। वो ये नहीं समझ पाए कि परमेश्वर ने ये किया है। उसके बाद भी उनका मन कठोर बना रहा, उनका मन परिवर्तित नहीं हुआ। वो सोच ही नहीं पाए, अकल नहीं लगा पाए कि परमेश्वर ने इनके लिए ऐसा किया है, तो मुझे इनसे लड़ना नहीं चाहिए, मुझे चला जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, उसका विनाश निश्चित था, उसको डूबना था उस समुद्र में। जिस समुद्र में इजरायली लोग नहीं डूबे, जिस समुद्र में से वो बीच में से पार हो गए। और मालूम है आश्चर्य की बात क्या है, समुद्र को जब सुखाया था ना परमेश्वर ने, तो समुद्र की तलहटी में इतना सा भी कीचड़ नहीं था। सूखा था समुद्र, सूखा था, कीचड़ नहीं था। ऐसा नहीं था कि किसी तालाब से पानी उलच दो और उसके बाद में उसमें कीचड़ रह जाता है। उसमें कीचड़ नहीं था, सूखे पैर, सूखी जमीन बन गई थी। ऐसी कौन सी हवा थी? सूखी जमीन बन गई थी मेरे भाई मेरे बहन। सूखी जमीन में वो आराम से सूखे सूखे चले गए। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा तो कोई कमी नहीं रह जाएगी, कोई गीलापन नहीं रहेगा, कोई निराशा नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई उदासी नहीं रहेगी, कोई अकेलापन नहीं रहेगा। आत्महत्या करने का विचार तेरे अंदर से दूर हो जाएगा, निराशा के विचार तेरे अंदर से दूर हो जाएंगे। और उस फिरौन बादशाह की सेना जो दुश्मन थी, वो उसी प्रकार के तेरे जितने दुश्मन हैं, सब के सब उस प्रकार के समुद्र में डूब के खत्म हो जाएंगे। यदि पुराना विधान, अब आप सोच के देख लीजिए, यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो आत्मा का विधान कितना महिमामय होगा। आप सोच के देखिए, यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो आत्मा का विधान कितना महिमामय होगा। आप जरा सोच के देखिए, कहां है हमारा ध्यान? क्यों हमारा भरोसा फिर काम नहीं करता? यदि पुराने विधान में ऐसा हुआ है तो नए विधान में यीशु मसीह के क्रूस पर मरने, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद में क्या आपके लिए और प्रार्थना करने वालों के लिए और दुहाई देने वालों के लिए और हाथ उठा के रोने वालों के लिए प्रभु जो है कठोर कर लेगा अपना हृदय? नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे भाई मेरी बहन, बिल्कुल नहीं। तो मेरा बस इतना सा कहना है आपसे कि वो प्रणाली कौन सी थी जिसने समुद्र को सुखाया? वो बैकअप कौन सा बैकअप था जिसने मूसा को उस स्थिति में डरने नहीं दिया और ये कहने का साहस दिया, डरो मत, खड़े खड़े अपने उद्धार का काम देखो? वो बैकअप, वो सहायता पवित्र आत्मा की ओर से थी। पवित्र आत्मा ने उसकी सहायता की थी। मेरी प्रार्थना है
आप सब लोगों की पवित्र आत्मा सहायता करे। मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों की पवित्र आत्मा सहायता करे। मेरे भाई मेरी बहन, मैं कल इसको कंटिन्यू रखूंगा। मुझे आपको बताना है मूसा के चेहरे के बारे में, मुझे आपको बताना है दानियल का भूखे शेरों के सामने से बच निकलने के बारे में, मुझे आपको बताना है उसके 3 दोस्तों का आग से बच निकलने के बारे में, मुझे बताना है दानियल के दोस्त और दानियल ने खुद साग पात खाया था और वो उन लोगों से भी ज़्यादा अच्छे और हष्ट पुष्ट दिखाई दिए जो लोग राजकीय भोजन किया करते थे। मुझे बताना उस चट्टान के बारे में जिस पर मूसा डंडा मारता था और पानी निकलता था। मुझे बताना है इब्राहिम के बारे में जिसको बुढ़ापे के वक्त में भी संतान हुई थी। मुझे बताना है उस पानी के बारे में जिसको यीशु मसीह ने नए विधान में अंगूरी बना दिया था। बताऊंगा मैं आपको मेरे भाई मेरी बहन। अभी मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा आपको अगर स्पर्श करेंगे, पवित्र आत्मा यदि आपको स्पर्श करेंगे, पवित्र आत्मा से आप उस तरह से भर जाएंगे, उस तरह से आप उससे भरने के लिए इन सब बातों को सुनने के बाद आपके अंदर इच्छा पैदा होने देंगे कि अगर ऐसी बात है, हे पिता मुझे भी पवित्र आत्मा से भर, हे परमेश्वर मुझे भी पवित्र आत्मा से भर। मैं भी मजबूरी महसूस करता हूं, अपने अंगों में पाप की बातों को काम करते हुए मैं अनुभव करता हूं। मुझे लगता है कि मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं और मैं जो करना नहीं चाहता हूं वही मुझसे हो जाता है। मैं तुझे दुख नहीं देना चाहता लेकिन मैं तुझे दुख दे बैठता हूं। मैं तेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं तेरे खिलाफ चला जाता हूं। हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा। इस तरह से आज आपको प्रार्थना करनी है, इस तरह से आज आपको उसको पुकारना है, उस महान परमेश्वर को। इस तरह से कहना है कि जिस तरह से आपने इन लोगों को जिनके बारे में मैं इन दिनों सुन रहा हूं पवित्र आत्मा से भर दिया और इन्होंने पुराने विधान में तेरे आत्मा के इतने महान महान कार्य देखे, तो मैं नए विधान में यीशु पर विश्वास करने वाला होके क्या नहीं देखूंगा? यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करें, आंखें बंद करें, विश्वास करें कि हो सकता है परमेश्वर आपको छुएं और आशीष दें। उसका हाथ इस समय आपके ऊपर आए, उसका अनुग्रह आपके ऊपर आए, उसकी कृपा आपके ऊपर आए, वो आपको छुए और स्पर्श करे। मेरे भाई मेरी बहन, वो आपको छुए और स्पर्श करे, वो आपको छुए और स्पर्श करें। इस समय आप भी उस पवित्र आत्मा से भर जाएं जिस पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने अपने लोगों को पुराने विधान में भी और नए विधान में भी भरा है। और नए विधान में इस तरह से भरा है कि पुराने विधान से भी महिमामय है ये विधान जो आत्मा का विधान है, आत्मा की व्यवस्था। इस समय आप अपनी परेशानियों को, आप अपने दुखों को, आप अपनी निराशाओं को, आप अपनी चिंताओं को, आप अपनी समस्याओं को, आप अपनी मजबूरियों को, आप अपने अकेलेपन को, आप अपने संघर्ष को, आप अपने स्ट्रगल को जिससे हो के आप गुजरते हैं, सब कुछ उस परमेश्वर के सामने रखें और विश्वास करें कि प्रभु जो है कल या परसों जवाब नहीं देगा, आज ही जवाब देगा। परमेश्वर आपको आज ही जवाब देगा। परसों या कल या कुछ दिन के बाद वो आपको छुटकारा नहीं देगा, बल्कि अभी आपको वो छुटकारा देगा। इसी समय वो आपको स्पर्श करेंगे, इसी समय वो आपके लिए बंद रास्तों को खोलेंगे, इसी समय वो आपके साथ चमत्कार करेंगे, इसी समय वो तैयार है। यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो नया विधान कितना महिमामय होगा, ये सब बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। पुराना विधान यदि इतना महिमामय था तो आत्मा की जो व्यवस्था है, नया विधान, वो कितना महिमामय होगा।
निस्संदेह अत्यधिक महिमामय होगा। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए अब आप यीशु को पुकार सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं परमेश्वर मेरी सहायता के लिए जल्दी करो। हे परमेश्वर, मुझे इस बात से, इस मुसीबत से निकालने की जल्दी करो, इस मुसीबत से निकालने की जल्दी करो। मैं देखता हूं एक भाई है जिसको गुप्त रोग है, गुप्त रोग है। यीशु के नाम से मैं कहता हूं तेरा गुप्त रोग इसी समय ठीक हो जाए। यू मे हील इन जीसस नेम। ठीक हो जाओ यीशु के नाम से, ठीक हो जाओ मेरे भाई, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। यीशु के नाम से आप ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। प्रेमी पिता, मैं तेरे सामने तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से आता हूं। इस समय मेरे इन भाई बहनों के साथ में मैं एक साथ इकट्ठा होके आता हूं, एक मन हो जाता हूं इनके साथ, ये भी मेरे साथ एक मन है और हम एक मन होके यही प्रार्थना करते हैं, हम सबों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले। यहाँ पर भी और ये जहां से भी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर तेरा पवित्र आत्मा उतर आए, इनके ऊपर वो पवित्र आत्मा उतर आए जिसने समुद्र को 20 किलोमीटर की दूरी तक बांट दिया और 100 फीट तक की गहराई तक उसको खड़ा कर दिया था, इतना गहरा कर दिया था। वो कैसा, तू कैसा पवित्र आत्मा है, तू कैसा है कि तूने ऐसा किया। तू कितना महान है पवित्र आत्मा, मेरे साथ भी ऐसा कर। तू समुद्र को सुखा सकता है, तू मूसा को ऐसी स्थिति में खड़ा कर सकता है जो स्थिति सच में डराने वाली थी। अच्छे डर जाते, लेकिन वो अकेला मूसा खड़ा था और वो डरा नहीं, वो नहीं डरा। वो कहता है डरो मत, बल्कि चुपचाप खड़े खड़े अपने उद्धार का काम देखो। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे इन भाई बहनों के लिए, इनके उद्धार का काम होने पाए, इनके छुटकारे का काम होने पाए यीशु मसीह के नाम से और उस पवित्र आत्मा के वसीले से जिसका प्रचार मैंने अभी किया है, उसी पवित्र आत्मा के अधिकार में और यीशु के नाम से मैं कहता हूं कि इन लोगों के जीवन को आप भर दें और इनके जीवन से उन सारी कमजोरियों को जिनमें ये बार बार फंस करके गुनाह और पाप किया करते हैं उसमें से ये इनको निकाल ले, इनको शक्ति दे, इनको बल दे, इनको इस बात का एहसास दे कि तेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा इसमें निवास करता है। पिता, इनको इस बात का एहसास दीजिए कि प्रभु यदि तू हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा। इनको इस बात का ज्ञान दे जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। इनको इस बात का ज्ञान दे प्रेमी पिता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कि तेरे विरोध में गड़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा और जितने तुझसे मुकदमा लड़ते हैं उनसे लड़के तू जीत जाएगा। ये परमेश्वर के बच्चों का, सेवकों का भाग्य है। हे पवित्र आत्मा, तू इनको इस बात को याद दिला दे जो काम तू उठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगा और तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। हे पवित्र आत्मा, तू इनका हाथ थाम ले, जिस तरह से पुराने विधान में तूने किया, जिस तरह से नए विधान में तूने किया, जिस तरह से तूने प्रेरितों को अत्याचार के वक्त भी खड़ा रखा और आनंदित रखा। वो प्रार्थना करते थे, भवन हिल जाया करता था, वो प्रार्थना करते थे और कैदी आजाद हो जाया करते थे, वो प्रार्थना करते थे, वो गीत भजन गाते थे और आनंदित रहते थे। ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी उस समय, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिसने उनको निराश किया हो, जिसने उनको परेशान किया हो, जिसकी वजह से वो हिम्मत हार गए हो या किसी प्रेरित ने शिकायत की हो या कहा हो कि अब मैं सेवा नहीं कर सकता, अब तो मैं थक चुका हूं, अब मैं यीशु के पीछे नहीं जा सकता। ऐसा किसी ने शिकायत नहीं की। क्यों करेगा? क्योंकि सहायक तू था पवित्र आत्मा, आप ही सहायक थे। आपने सहायता की पवित्र आत्मा, आपने लोगों की मदद की पवित्र आत्मा। मेरी प्रार्थना है इन लोगों की मदद कीजिए, जिस तरह से वो एक पापनी औरत जिसको मारने के लिए लोगों के हाथ में पत्थर थे उस समय तूने ही मदद की। यीशु मसीह को वो ज्ञान का शब्द दिया गया जिन्होंने कह दिया कि जिसने तुम में से पाप नहीं किया उस औरत को पत्थर मारे और सबके हाथ से पत्थर गिर गए।
सबके हाथ से, और सबके डिसीजन जो थे वो चेंज हो गए। वो जो डिसीजन लेके आए थे मारेंगे, वो चेंज हो गए, बदल गए, सब के सब अपने घर चले गए। उसी तरह से हे पवित्र आत्मा, इनकी भी सहायता कीजिए, इनकी भी मदद कीजिए, इनकी भी मदद कीजिए, पढ़ाई में इनकी मदद कीजिए, नौकरी करने में इनकी मदद कीजिए, कर्ज से बाहर निकलने में इनकी मदद कीजिए। ओ पवित्र आत्मा, जो बांझ हैं, जिनके पुत्र पुत्रियां नहीं है, उनकी मदद कीजिए। जिनके जीवन में तलाक जैसी स्थिति आ रही है, उनको मदद कीजिए। जो बीमार है पवित्र आत्मा, उनकी मदद कीजिए। जो अपने आप को सोचते हैं कि मेरा इस दुनिया में जीना ठीक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे लोगों की मदद कीजिए पवित्र आत्मा। तेरी शक्ति उनमें उतर आए, तेरा अभिषेक उनमें उतर आए, तेरा नूर उनमें उतर आए, तेरा स्पर्श उनको हो। वो खोई हुई भक्ति फिर से वापस आए, वो खोया हुआ प्रार्थना का एहसास फिर से वापस आए, वो प्रार्थना में लगने वाला मन फिर से वापस आए, वो प्रार्थना करने का मन, घंटों घंटों वचन लेके बैठे रहने की आदत फिर से लौट आए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आप एक एक को छुओ। इस समय जितने भी लोग इस समय कमेंट कर रहे हैं, जितने भी लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है भी ईमानदारी के साथ, आप उन्हें छुएं। मैं प्रार्थना करता हूं रमन सिंह के लिए, यीशु के नाम से मेरा ये भाई आजाद हो जाए, और यीशु के नाम से इसके शरीर में निवास करने वाली पाप की वासना की आत्मा तू निकल। इस समय मैं आदेश देता हूं यीशु के नाम से, come out in the name of Jesus, come out in the name of Jesus। बाहर निकल जाओ, तुम डराने वाली आत्माओं, बाहर निकलो मेरे भाइयों बहनों के अंदर से। यीशु तूने मुझे अधिकार दिया, तूने कहा तू मेरा नाम लेकर अब दूत को निकाल देगा। मैं निकालता हूं इनको, मैं निकालता हूं वासना की आत्मा को, मैं निकालता हूं गंदी पिक्चरों को देखने की आत्मा को, मैं निकालता हूं झूठ की आत्मा को, मैं निकालता हूं दुख की आत्मा को, मैं निकालता हूं निराशा की आत्मा को, मैं निकालता हूं बीमारी की, कैंसर की आत्मा को, आर्थराइटिस की आत्मा को, बुखार की आत्मा को। ओ मैं निकालता हूं यीशु के नाम से। हे रहा था मरहिया ललामांदोरो शाद्रे हिया हम सागरे हिया महा जोमो साबहान रहिए रिलेबिंदरहा। छुइए छुइए प्रभु, स्पर्श कीजिए एक एक भाई को। पाइल्स की बीमारी ठीक हो रही है यीशु के नाम से, बवासीर ठीक हो रहा है। साखारी हांदा बराला हासिद रही मिंदो हुसा यह रमा।
पवित्र आत्मा आत्मा भी जा आत्मा भी जा मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में इस घर में ओ मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा भी जा आइए पवित्र आत्मा एक एक को स्पर्श कीजिए। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं आप उन्हें स्पर्श कीजिए। पवित्र आत्मा एक एक को स्पर्श कीजिए, एक एक को स्पर्श कीजिए। पवित्र आत्मा एक एक भाई को, एक एक बहन को आप स्पर्श कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगातार प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। जितने लोग स्तुति कर सकते हैं इस समय स्तुति करते जाएं। जितने भी लोग स्तुति कर सकते हैं आप इस समय स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। धन्यवाद देते जाएं, धन्यवाद देते जाएं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इनमें से एक एक को आप स्पर्श कीजिए पिता, इनमें से एक एक को आप स्पर्श कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम पर, मैं प्रार्थना करता हूँ आप स्पर्श कीजिए पिता। तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम पर इनके ऊपर तेरा आत्मा उतर आए। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन पे तेरा आत्मा उतर आए। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके परिवार पे तेरा आत्मा उतर आए। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में तेरा आत्मा उतरे। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर में, इनके व्यापार पे, इनके काम में, इनकी नौकरी पे तेरा पवित्र आत्मा उतर आए। पवित्र आत्मा इनको बलवान करे, पवित्र आत्मा इनको ताकत दे, पवित्र आत्मा इनको नौकरी की जरूरत प्रदान करे, नौकरी को प्रदान करे। पवित्र आत्मा इनकी प्रार्थना को सुने। पवित्र आत्मा आप इनकी मदद कीजिए कि सही से किस तरह से प्रार्थना की जाती है। इनको अच्छे से शब्द मिले, इनको शब्द मिले। पवित्र आत्मा ये अपनी बातों को तुझसे कह सकें, ये उन आहों में प्रार्थना कर सकें। पवित्र आत्मा जिन आहों में आप प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं उनमें से एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए इनको आप स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से इनको आप स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक भाई, एक एक बहन प्रभु जो इस समय देख रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से आप उन्हें छू लीजिए। हांठा खोरा लीग्रा हांडे ब्रेसा दाहा नरे बेहिंसा मोहर लबा हस्सी ग्रहाम आंदे ब्रेह। छूइए छूइए प्रभु, एक एक को छूइए, स्पर्श कीजिए। एक एक को आप स्पर्श कीजिए, एक एक को आप स्पर्श कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई को आप स्पर्श कीजिए, एक एक बहन को आप स्पर्श कीजिए, एक एक बच्चे को आप स्पर्श कीजिए, एक एक बुजुर्ग को जो व्हील चेयर में है यीशु के नाम से उठ के खड़े हो जाओ। व्हील चेयर पे हैं आप, यीशु के नाम से उठ के खड़े हो जाएं। जो लोग बेड रिडन है यीशु के नाम से उठ के चले फिरे हैं। जिनके ट्यूमर, जिनको कैंसर, जिनको एड्स, जिनको कोविड-19 पॉजिटिव करार दिया गया, घोषित किया गया, I pronounce healing over your life। यीशु के नाम से मैं कहता हूँ ठीक हो जाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तुझे धन्यवाद, 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 तेरी महिमा हो, तुझे धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ स्वीटी कृष्ण, ज्योति कृष्ण, रीता,
मैं प्रार्थना करता हूँ शीतल सोलंकी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वाति मैकमान, मैं प्रार्थना करता हूँ रीटा डिसूजा के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ कैलाश पग्गी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ रजत राज तिग्गा के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ सुषमा कच्छप के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ मनीषा मैकवान के लिए, रोशनी मैन मैकवान के लिए, मारुत पटेल के लिए, एलियस टोपनो के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अर्चना बुद्ध के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ रोजालिया लकड़ा के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ सोना चावला के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ खोईवाला पंकेश के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ रीना सोरेन के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता रमन सिंह के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सरोज दीदी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रतीक्षा के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता अनुग्रह खाका के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ रोजालिया लकड़ा के लिए, संजना परमार के लिए, निर्मला सोनाली डी रोजारियो के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, चंद्रनाथ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, राहुल मैकवान के लिए, राजदीप कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ दीपिका परमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यशवीर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कल्याणी बेग के लिए, सुमन कच्छप के लिए, रुबीना परमार के लिए, बग्गा हंस के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ ब्लेस जॉनसन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रियंका के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, विभा टोपनो के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बिमला एक्का के लिए, सुनीता गुप्ते के लिए, आकाश परमार के लिए, मानिक महेंद्र एक्का के लिए, रोशनी डुंगडुंग के लिए, अर्चना बुद्ध, बागा हंस, यीशु के नाम से रश्मि परमार प्रभु आपको छुए इस समय स्पर्श करें, शीतल सोलंकी प्रभु आपको छुए और स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूँ मैनुअल सोलंकी अंकल के लिए, उन्हें आप छुए स्पर्श कीजिए, अंजू कुजुर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं आप छुए स्पर्श करें पिता, पवित्र आत्मा से भर जाइए, रिसीव द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एरन फ्रैंक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, राकेश वासुनिया के लिए प्रार्थना करता हूं, राकेश वासुनिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं इन सबको आप स्पर्श करें। जेसी जोश के लिए प्रार्थना करता हूं, जो बीमारी है यीशु के नाम से आपकी इस बेटी को छोड़ करके निकल जाए, स्पेक्स जो पहनती है वो उससे आजादी पाए। जया परमार के लिए प्रार्थना करता हूँ, विजय कौंट के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी एक एक भाई के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी एक एक बहन के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए पिता इस समय छुए। प्रतिभा समारिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, स्पर्श कीजिए प्रभु जी, स्पर्श कीजिए। ऋषभ के लिए, ऋषभ कोहली के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, रीना सोरेन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ विजय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अनौती के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। छुइए प्रभु इस समय, स्पर्श कीजिए। जितने भी लोग अपना नाम लिख रहे हैं प्रभु आप उनको स्पर्श करें, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु तेरे नाम से पवित्र आत्मा से भर जाएं, अभिषेक पाए पिता, अभिषेक पाए पिता, अभिषेक पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मिलिंद सिंह के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिंकी बिसाई के लिए, सिबिन भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ पिताजी, सिबिन भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके बिजनेस की स्टार्टिंग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ मीना मैकमान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप इनको छुए हैं, इनकी जो भी जरूरतें हैं, इनके जितने भी आंसू हैं, इन भाई बहनों की, कांतिलाल रावत प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ लक्की के लिए, रीटा एंथोनी के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके परिवार के लिए, रानू शानू के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, कल्पना दीदी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, इनको आप छुए हैं, इनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी जरूरत है, जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी आंसू हैं, इन सब से पवित्र आत्मा इनको आप निकालो, इनकी महिमा करो, इनको महिमान्वित कीजिए पिता। दीप शिखा ठाकुर के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप छुए इनको, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। जिन के पास नौकरी नहीं है, जैनी पाऊ के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितेंद्र आर्या के लिए प्रार्थना करता हूँ, रोजालिया के लिए प्रार्थना करता हूँ पिताजी, छुए जैनी के लिए प्रार्थना करता हूँ, छुए स्पर्श करें प्रभु जी। स्टेला परमार के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप छुए स्पर्श करें पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ। क्लेरा गोम्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैटिल्डा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, एक एक को आप छुए स्पर्श करें पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को आप स्पर्श करें। धन्यवाद। अर्चना हेम्ब्रोम के लिए प्रार्थना करता हूँ पिताजी, जितने भी लोगों ने मुझे प्रार्थना निवेदन दिया उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय, एक एक को। बिमला एक्का के लिए, बोनीफेस अंकल के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप स्पर्श करिए, छुए। हालेलुया। नीलिमा दास छुए स्पर्श करें पिताजी। संदीप कसोरा के लिए प्रार्थना करता हूँ, छुए स्पर्श करें पिताजी। रवि मुर्मू के लिए प्रार्थना करता हूँ, जमीला रावत के लिए प्रार्थना करता हूँ, छुए स्पर्श करें पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उषा रावत के लिए, गजेंद्र के खून की कमी, किडनी की समस्या, बीड़ी तंबाकू की आदत छूट जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी,
काशीपुर से जितने भी लोग देख रहे, कपिल भाई के परिवार के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए प्रार्थना करता हूं, आप इन्हें स्पर्श करें यीशु मसीह के नाम से। ओ पवित्र आत्मा, नैना परमार के लिए प्रार्थना करता हूं, आप स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। हो हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अलका दहाते के लिए, राजश्री रणभीसे के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन्होंने जो निवेदन लिखा है, जो वेंटिलेटर पे आईसीयू में है, यीशु के नाम से ठीक हो जाएं। फादर इन द नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। उनका एक फ्रेंड है, डॉटर इन लॉ जागृति, एडमिटेड इन आईसीयू फॉर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इन वेंटिलेशन, कोरोना पॉजिटिव, यीशु के नाम से ठीक हो जाओ। Be healed in Jesus mighty name wherever you are। आप ठीक हो जाएं यीशु के नाम से। अलका दहाते, यीशु के नाम से आपकी नानी, कान्हा, अरुणा ठीक हो जाए यीशु के नाम से। लकवे की समस्या से ठीक हो जाए यीशु के नाम से। सुष्मिता श्रीनिवासन, क्रिस्टोफर मट्टू के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके परिवार के लिए, पूरे परिवार को मैं समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं। अभिषेक आए एक एक के ऊपर, अभिषेक आए एक एक के ऊपर, छुटकारा मिले। मैं इन सब की गवाही पिता तेरे नाम से सुन सकूं, इन सब की गवाही आए, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अमन कुमार 27 जून को बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, यीशु के नाम से रिजल्ट इनके पक्ष में आए। आशीष अनीश के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से आप इन्हें छुएं और स्पर्श करें। शोभा क्रिकेटा के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग इस समय आ रहे हैं यीशु के नाम से ठीक हो जाओ। जोरावर सिंह, यीशु के नाम से आप ठीक हो जाएं। सुरिंदर कुमार, मेरी प्रार्थना है HIV, ओ यीशु के नाम से आप नेगेटिव हो जाएं। हारा राशि हारेले में हिंदा ब्रासांत रेले। ओ शांतिलाल, मैं कुमान जी के लिए प्रार्थना करता हूं, पत्नी के दोनों पैरों के पंजों में चंगाई मिले यीशु के नाम से। ओ प्रभु जी, संजना परमार जी ने लिखा है, आई नीड यू। प्रभु आप इन्हें छुएं, स्पर्श करें, स्पर्श करें। राकेश वासुनिया ने लिखा है, प्रभु जी बहुत सालों से वो बीमार हैं, सीने में दर्द है, बुखार होता है, घर परिवार में के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं, आप इन्हें छुएं, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। निशांत सोरेन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप इन्हें स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें यीशु के नाम से। सुनील चौहान के लिए कि उनको बेबी नहीं है, प्रभु उनको संतान की आशीष मिले, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रिया के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु तेरे नाम से, जिनका वीजे की प्रॉब्लम है, वीजा नहीं आ रहा है, यीशु के नाम से उनका काम हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय छुइए लोगों को, तेरी जरूरत है पवित्र आत्मा, तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए लोग। जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए प्रभु आप उन्हें छुएं, स्पर्श करें, गवर्नमेंट जॉब उनको मिले। रोहित कुमार के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके पापा जहां कहीं भी हैं यीशु के नाम से लौट आए, यीशु के नाम से वापस आए, मैं प्रार्थना करता हूं। रेनू फ्रांसिस नाथन के पति जेल से बाहर आए यीशु के नाम से, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक भाई एक एक बहन के लिए। देख प्रभु ये कितने भूखे और प्यासे हैं, देख प्रभु ये कितने जरूरतमंद हैं, देख प्रभु इनको कितनी तेरी जरूरत है। देख प्रभु, देख प्रभु, देख प्रभु, देख प्रभु, देख प्रभु, देख प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जिनको शैतान दिक कर रहा है यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। तन्मय हेम्ब्रोम के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रोनी को जॉब मिले, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। राजू भाई के लिए, उनकी बेटी जो आई है इस समय, जिसका जन्म हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं राजू भाई के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक के लिए, एक एक के लिए, एक एक के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं मिनी के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, शैतान के गढ़ जहां जहां है वहां से टूट जाएं, मिनी के अंदर से टूट जाए शैतान का गढ़ यीशु के नाम से। एलर्जी है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं एलर्जी ठीक हो जाए यीशु के नाम से, ठीक हो जाए। चंगे हो जाओ आप यीशु के नाम से, ठीक हो जाओ आप यीशु के नाम से। ओ कुलबीर कौर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं
कि उनके लीवर ठीक हो जाए, उनके पति का लीवर ठीक हो जाए, धर्मिंदर का लीवर ठीक हो जाए यीशु के नाम से। धर्मिंदर का लीवर ठीक हो जाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मानथा खोरा लिब्राहान थे से ही ठीक रहान थोस, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनको नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी, उनको मिले यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनकी आर्थिक समस्या है यीशु के नाम से अनुग्रह खाका के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो गरीबी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें स्पर्श करें, छुएं पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। ममता 12 के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को आप स्पर्श करें पवित्र आत्मा। विश्वासी मुंडा के लिए प्रार्थना करता हूँ आप इन्हें स्पर्श करें यीशु के नाम से। बबलू कृष्णा के लिए प्रार्थना करता हूँ आप छूएं प्रभु, इन पर दया करें, इनके इलाके पर दया करें। ये जहां भी रहते हैं प्रभु जी, कोई भी पत्ती इनको छूने ना पाए, कोई परेशानी ना हो। रोमा रंजना के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी मम्मी को चेस्ट पेन से डिलीवरेंस मिले, छुटकारा मिले। विमला खेस के लिए प्रार्थना करता हूं। एरिसन मारक के लिए प्रार्थना करता हूं, छुइए, एक एक को स्पर्श कीजिए पिता, मैं प्रार्थना करता हूं। एक एक को, एक एक को, एक एक को, एक एक को, एक एक को। ओडे एडविन के लिए प्रार्थना करता हूं, छुइए प्रभु। रोजालिया के लिए प्रार्थना करता हूं, छुइए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता। मेरे दुख सुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना, ना मैं थकना, करेंगे महिमा, महिमा है खुदा। ना मैं रुकना, ना मैं थकना, करेंगे महिमा, महिमा है खुदा। जीवन मिलता आशीष ठहरी बरकत आई 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 है खुदा। जीवन मिलता आशीष ठहरी, सब लोग आए, बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। विश्वास जो मैंने किया, पल्ला यीशु का पकड़ा, उसने तरस मेरे पे खा, मुझको चंगा कर दिया। उसने तरस मेरे पे खा, मुझको चंगा कर दिया। उसने तरस मेरे पे खा, मुझको चंगा कर दिया। विश्वास जो मैंने किया, पल्ला यीशु का पकड़ा, उसने तरस मेरे पे खा, मुझको चंगा कर दिया। उसने तरस मेरे पे खा, मुझको चंगा कर दिया। मन खुशियों से भर गए,
दुश्मन सारे हार गए खुदा। मन खुशियों से भर गए, खुशियों से भर गए, डूबे हुए भी तर गए, दुश्मन सारे हार गए खुदा। टूट गए गम भी मिट गए, आंसू सूख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मिट गए, आंसू सूख गए। जीवन मिलता आशीष गहरी बरकत आई ऐ खुदा। जीवन मिलता आशीष तेरी गहरी बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा, बरकत आई। है खुदा। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मैं आपकी इस रात को आशीष देता हूँ, आपके जीवन को आशीष देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस समय प्रभु के द्वारा स्पर्श किए गए हैं, छुए गए हैं। आपकी गवाही और आपका प्रार्थना निवेदन मुझे लिखना ज़रूर, मैं पढ़ूंगा और आपकी जो गवाही होगी आने वाले रविवार को मैं सबको बताऊंगा। आपको शर्माना नहीं है बल्कि लिखना है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी इस मिनिस्ट्री के लिए आर्थिक योगदान, कोई भेंट आप देना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा पता है, बाकी अकाउंट डिटेल्स है, आप उस पर कर सकते हैं। अगर आपको पवित्र आत्मा प्रेरित करता है तो आप आशीषित हो रहे हैं और आप देना चाहते हैं प्रभु के राज्य के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं और प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए जितनी मदद आपसे हो सकती है उसको करने में आप अपना हाथ पीछे ना खींचना, कृपया आप देना, ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे। और आज हमारे एक भाई हैं बड़ौदा से, भाई सिबिन, उनका जन्मदिन है। भाई सिबिन, आपको जन्मदिन मुबारक हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस डे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको आशीष दे, ठीक है। कल शांतम का जन्मदिन था, मैं भूल गया था विश करना, आज मैं आपको विश करता हूं यीशु के नाम से। और जितनों का भी जन्मदिन आज है, जितने भी लोगों का जन्मदिन आज है या एनिवर्सरी है, मैं आप सब लोगों को विश करता हूं और बधाई देता हूं, है। और हाँ, ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है। ओके ओके कई लोगों ने बर्थडे लिखना शुरू कर दिया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे, ठीक है। ये सिबिन भाई, अगर आप लिख रहे हैं इनको, ये सिबिन भाई मेरे घर यहाँ आए हैं, यहाँ पर आए हैं, ठीक है। और इनके बारे में मैं जब चावड़ापुरा गुजरात आया था मैंने आपको बताया भी था, और वो वीडियो मेरे पास है, अभी मैंने अपलोड नहीं की है, मैं अपलोड करूँगा, जहाँ पर आप इनके बारे में सुन पाएंगे। मैंने बताया है, इनके लिए प्रार्थना करना। ये जो है मेरे पर्स में इनका एक कार्ड था, मैं दिखा दूंगा। इनका याहवे ओन है ना, यावेज ओन कंस्ट्रक्शन के नाम से इनकी एक साइट है जिस पे ये अलग अलग प्रकार की सर्विस देते हैं, काम करते हैं। तो आप इनको संपर्क भी कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है इनके लिए, आप भी प्रार्थना करना। जितने भी लोगों का जन्मदिन है और जितने भी लोगों की एनिवर्सरी है, खूब मनाओ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, ठीक है। गुड नाइट, और कल फिर हम आएंगे वापस शाम को 8:30 बजे। प्रभु आपको आशीष दे। आज आशीष दी है प्रभु ने, आप में से कई लोगों को छुआ है, स्पर्श किया है। आप मुझे प्लीज लिखना, गवाही लिखना, और कल जब आप आएंगे, कल आपकी गवाही यहाँ लिखी जानी चाहिए, आप लिखना जरूर। और ना एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप में से जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया है, प्रभु आपको जब छुएं, स्पर्श करें, चंगा करें, आपको बताना चाहिए, शर्माना मत, है ना, शर्माना मत प्लीज। एक 12 साल से रक्त स्त्राव से पीड़ित औरत शर्माई नहीं, निकल के आई। प्रभु ने पूछा कौन है, किसने छुआ। प्लीज, प्रभु ने आपको छुआ है या आपने प्रभु को छुआ है, दोनों ही स्थिति में आपको छिपना नहीं है, बताना है यीशु को, ठीक है।
गवाही देनी है, जिससे सबको पता चल जाए कि आपका प्रभु जीवित है। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय यीशु, गुड नाइट। हाँ, जय यीशु।